हाय दोस्तों, मेरा नाम फिनिक्स है और आप देख रहे हैं फिनिक्स नोज। आज का अपना टॉपिक है हेमोटॉक्सिन वेनम और कार्डियोटॉक्सिक वेनम में क्या अंतर है और ये दोनों वेनम्स किस प्रकार के सांपों में पाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टाइप्स के वेनमों की तुलना करेंगे। चलिए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हेमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिन दो प्रकार के खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कुछ प्रकार के सांपों के जहर में पाए जाते हैं। वेनम या जहर प्रोटीन और एंजाइमों के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से बने होते हैं। हेमोटॉक्सिन वेनम और कार्डियोटॉक्सिक वेनम दोनों ही डेडली वेनम्स हैं। अगर दोनों प्रकार के विषों का तुरंत उपचार न किया जाए तो इससे किसी भी जीव की जान जा सकती है। हेमोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन दोनों खतरनाक वेनम्स है। उनके मैकेनिज्म्स और इफेक्ट्स काफी भिन्न होते हैं। हेमोटॉक्सिन मुख्य रूप से रक्त की संरचना और कार्य को बाधित करते हैं, मतलब ये बॉडी में ब्लड क्लॉथ बनाता है। हेमोटॉक्सिन के बॉडी में रक्तस्राव, थक्के जमने की समस्या और ऊतक क्षति होती है। दूसरी ओर कार्डियोटॉक्सिन वेनम सीधे दिल पर हमला करते हैं, मतलब ये दिल को चौंक करता है। ये बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मांसपेशियों के कार्य को बाधित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल धड़कना बंद कर देता है और फिर हार्ट फेलियर के कारण मौत भी हो सकती है। आइए अब हम दोनों वेनमों को गहराई से समझते हैं। हेमोटॉक्सिक वेनम ये जहर रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है और रक्त वाहिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। इससे काटने वाली जगह पर इंटरनल ब्लीडिंग, सूजन और दर्द हो सकता है। गंभीर मामलों में यह किडनी फेलियर और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हेमोटॉक्सिक जहर का प्रभाव इनक्रेडिबल रूप से हानिकारक हो सकता है और यदि तुरंत इलाज न किया जाए तो घातक भी हो सकता है। हेमोटॉक्सिक वेनम मुख्यतः सॉ-स्केल्ड कार्पेट वाइपर्स, लेवेंटीन वाइपर, पिट वाइपर्स एंड टाइगर स्नेक्स में पाए जाते हैं। कार्डियोटॉक्सिक वेनम दूसरी ओर कार्डियोटॉक्सिन वेनम हृदय प्रणाली या कार्डियक सिस्टम पर गहरा प्रभाव डालता है। ये वेनम पदार्थ हृदय की सामान्य लय मतलब हार्ट बीट को बाधित कर सकते हैं, जिससे कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। कार्डियोटॉक्सिन युक्त सांपों के जहर के खतरों को समझना जरूरी है और काटने पर तत्काल चिकित्सा सहायता ले लेनी चाहिए। कार्डियोटॉक्सिक वेनम मोस्टली कोबरा और कॉमन क्रेट्स नामक सांपों में पाया जाता है। जिन सांपों में हेमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक दोनों प्रकार के जहर होते हैं, वे मनुष्यों के लिए और भी अधिक खतरा पैदा करते हैं। इन विषाक्त पदार्थों के संयोजन से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे काटने के तुरंत बाद जीव मर भी सकता है। स्नेक बाइट की स्थिति में हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता ले लेना चाहिए। जहर को चूसने या टूर्निकेट लगाने जैसी चुतिया हरकतें ना करें, क्योंकि ये पुराने तरीके फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय मेडिकल प्रोफेशनल्स के आने की प्रतीक्षा करते समय शांत रहे। याद रखें, जब स्नेक बाइट की बात आती है तो रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। स्नेक प्रोन क्षेत्रों में हमेशा सतर्क रहे। अब बात आती है कि हेमोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक वेनमों का कोई रोकथाम है कि नहीं। तो इसका सिंपल और सरल उत्तर है हाँ, परंतु इसका इलाज एंटी वेनम है। अगर आपको टाइम पर एंटी वेनम नहीं दिया जाए तो आप मर भी सकते हैं। यदि आपको सांप ने काट लिया है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। शीघ्र ही डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करवाए। स्नेक बाइट से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे शांत रहे और बहुत अधिक इधर उधर न घूमे। इधर उधर घूमने से जहर का प्रसार बढ़ जाता है। काटे गए क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का गंदा कपड़ा न रखे। रक्त प्रवाह को धीमा करने के लिए बाइट वाले स्थान के ऊपर एक ढीली पट्टी लगाएं। याद रखिए, पट्टी को बहुत कसकर न बांधे, क्योंकि यह रक्त प्रवाह को रोक सकती है। बाइट वाले स्थान के घाव को चूसने की कोशिश बिल्कुल न करें और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ये कुछ उपाय है जिससे आप स्नेक बाइट के समय ध्यान रखें। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना है कि प्रकृति की शक्ति और जहरीले सांपों द्वारा उत्पन्न खतरे हमेशा जानलेवा होते हैं। तो ज्यादा स्मार्ट ना बने और इन डेडली जीवों से दूर रहे। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।